जो ये अवकलज के अनुप्रयोग है और ये क्या है अध्याय, इसका है आपका अध्याय 6। अध्याय 6 के लिए ये अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें हम पढ़ेंगे भूमिका। देखिए भूमिका में क्या चीज है, इंट्रोडक्शन जो दिया है इसमें क्या क्या है। 6.1 भूमिका ये टॉपिक दिया हुआ है। अब इसमें देखिए भूमिकाएं क्या है। राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में होगा, और दूसरा नंबर पर हम उन अंतरालों को ज्ञात करने में भी अवकलज का उपयोग करेंगे जिनमें एक फलन वर्धमान या ह्रासमान होता है। तीसरे पॉइंट में क्या है, एक फलन के आलेख पर परिवर्तन बिंदु ज्ञात करने में जो हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करने में सहायक होता है जिन पर फलन का अधिकतम या न्यूनतम होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो पहला है ये राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। ठीक, उसके बाद ये टॉपिक है और ये भूमिका में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान दीजिए। ये तीनों टॉपिक जो भूमिकाएं में दी हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आगे दिखाता हूं आपको। देखिए ये 6.2 राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। देखिए ये क्या होता है, राशियों के परिवर्तन की दर किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखिए। एक राशि y x देखिए ये दिया हुआ है, इसमें मैंने बताया कि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम मतलब ये फलन है y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है, तो dy अपॉन dx या f डैश x के सापेक्ष y के परिवर्तन दर को प्रदर्शित करता है, और dy अपॉन dx x इक्वल x नॉट को राशियों के परिवर्तन दर कहते हैं। ठीक है, ये इसका आपका परिभाषा है। अच्छा, इस प्रश्न में क्या पहचान क्या करना है, प्रश्न की पहचान देखिए कैसे, उसमें आकृति की पहचान करना है, अवकलज दिया होगा, सूत्र की सहायता लेना है, कुछ कांस्टेंट यानी अचर पद होंगे, तब उसके अवकलन करना है। इतनी चीजें अगर आप इस क्वेश्चन में कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बहुत आसान हो जाएगा। मैं कुछ बताता हूँ क्वेश्चन इस पर। देखिए जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है, अब ये वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसमें आकृति कैसी होगी, वृत्त होगी। ये आकृति क्या है, इसकी वृत्ताकार है। देखिए आकृति, जो आकृति है वो क्या है, वृत्ताकार। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन में अवकलज नहीं दिया है, कांस्टेंट टर्म ये दिया हुआ है। तब क्या करना है, अवकलज करना है क्षेत्रफल का। ये दो तीन चीज दिया हुआ है, आकृति की पहचान दिया है और सूत्र की सहायता से देखिए कांस्टेंट टर्म है, अवकलज करना है, ये चीज दिया हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको ध्यान देना है, जो आकृति है वो कैसी है, जो आकृति है वो कैसी है, वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार है, यानी आकृति कैसी है, वृत्त।
अब यहाँ पास हमको ये चीज हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में, तो वृत्त का सूत्र लगा। देखो इसमें सूत्र, वृत्त का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पास देखो जो जो कंडीशन इसके अंदर है जो मिलती है उसको ले लेते हैं। वृत्त है तो हम आखिर जान रहे हैं कि वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो ए दिया है एरिया होता है, एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसको कह रहा है परिवर्तन आर के सापेक्ष, तो यहाँ पास क्या कह रहा है, अवकलन करना है। ठीक है ना, देखो सूत्र ले लिया, अब क्या कह रहा है, अवकलन करना है, तब कांस्टेंट हमको प्रयोग कर देना है। देखिए अभी जब अवकलन करेंगे किसके, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष, ध्यान को दीजिए, आर के सापेक्ष जब करेंगे अवकलन तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ये डी ए अपान डी आर, यहाँ आर के सापेक्ष है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ डी अपान डी आर, यहाँ हमको कांस्टेंट टर्म पाई और आर स्क्वायर। अब आर के सापेक्ष है तो ये इसमें से घात पहले आ जाएगी, तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, डी ए अपान डी आर। ये हमको हो जाएगा 2 पाई आर का अवकलन हो गया, एक दो घात आ गई, एक घात घट गई, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास कांस्टेंट क्या दिखा, अवकलन हो चुका है। ठीक, अब अवकलन हो गया तो इसके कांस्टेंट टर्म में क्या है, या अचर पद क्या है, उसको ऐसे लिख लेते हैं, आर बराबर, देखिए 5। अब इसके बराबर क्या दिया था, 2 पाई, और यहाँ आर दिया, आर क्या है, ये देखो दिया है, आर कितना दिया है, 5, तो यहाँ पास 5 कर लीजिए। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 पाई। अब देखिए ये क्षेत्रफल की निशानी यहाँ पास है, तो यहाँ पास क्षेत्रफल का इकाई क्या होती है, स्क्वायर में होती है। ठीक, और ये त्रिज्या है, त्रिज्या इकाई अकेली होती है, तो यहाँ ये, तो यहाँ पास जिस तरह ये ऊपर पूछ रहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के वर्ग की इकाई लिखेंगे, नीचे हमारा इकाई अकेला रहता है, देखिए त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रख देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल मैंने देखिए इसके आकृति के हिसाब से आपको बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी पर, देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पास भी आकृति की पहचान करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पर लिखा क्या है, उदाहरण नंबर 2 है। अब देखिए कैसा आकृति है, यहाँ आकृति को पहचानेंगे तो इसी के हिसाब से सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए आकृति कैसा है, घन है, आकृति क्या है, घन। ठीक, अब देखो यहाँ पास अवकलज दिया हुआ है, आकृति तो हमने पहचान लिया घन है। अब इसमें हम घन है तो इस पर हम 2-3 बात को ध्यान दे दें। देखिए अब इस पर इसका सूत्र क्या हो सकता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन आकृति के ही अनुसार निकालेंगे। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब। इसकी इकाई क्या होती है, घन। दूसरा नंबर इसमें देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पास पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ हम लिखते हैं 6 भुजा स्क्वायर। हम आकृति से पहचान कर लेते हैं कि इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई।
ये ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है हमारा रूल के हिसाब से, दूसरे नंबर पर हमारा अवकलज, अवकलज क्या दिया है उसको देखिए, ये अवकलज, अवकलज किसका है, घन का, घन का या घन के आयतन या घन का आयतन का अवकलज। ठीक, तो ये क्या दिया हुआ है, इसको हम घन का आयतन कहेंगे। इसको अवकलज में कैसे लिखेंगे, देखिए डी वी अपान डी टी, देखिए यहाँ यस लिखा सेकेंड टाइम के हिसाब से दिया हुआ, तो डी वी अपान डी टी हमको क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। ये चीज को आपको ध्यान देना है। अब तीसरे में हमने बताया, तीसरा नंबर देखो सारा चीज इसमें दिया हुआ है, तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, सूत्र की सहायता लेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन, तो यहाँ सूत्र लेंगे, देखिए घन का आयतन, ये क्या है, सूत्र हमने लिखा था ना उसको, देखिए सूत्र की सहायता, ये सूत्र है। तो घन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का, तो ऊपर मैंने लिख दिया है, देखिए आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम v, और यहाँ हो जाएगा, भुजा को हमने x ले लिया तो यहाँ पास भुजा क्यूब, ये तो देखो आयतन, और यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ हम अपना इकाई घन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घन इकाई, इकाई सदैव आयतन की घन होती है। अब इसी पर सारे चीज को पहचानते जाते हैं। अब इसका हम निकाल लेंगे, आप किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष इसका निकालेंगे अवकलन। देखिए सूत्र के बाद तो अवकलन है, फिर कांस्टेंट टर्म दिया हुआ, तो यहाँ पास लिखेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, तो हमारे पास जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वी अपान डी टी, ये हमारा डी वी अपान ये सॉरी डी अपान डी टी, और यहाँ x लिख देंगे। ठीक है, अब इसका अवकलन जब कराएंगे तो क्या होगा, देखिए डी वी अपान डी टी, इसके सापेक्ष तो है नहीं है, तो ये 3 तो आपका आ जाएगा, एक घात घट जाएगी और x इसी के अंदर जुड़ जाएगा, ये देखिए। तो हमको डी वी अपान डी टी कितना पता है, यहाँ देखिए ये पता है, इसको उठाकर यहीं रख देंगे। ठीक है, ये ऊपर से देख लेते हैं, यहाँ 9 सेंटीमीटर क्यूब, कहाँ रखा है मैंने, देखिए कहाँ रखा, यहाँ पर, किसको, ये देखो इसका, हाँ, ठीक है। अब आगे हमारा क्या दिया है, देखिए इसके स्थान पर रख दिया हमको, यहाँ पास 3x स्क्वायर डी एक्स अपान डी टी पता करना है, तो इसको डिवाइड में लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, 9 अपान 3x स्क्वायर, यहाँ हम लिखेंगे डी एक्स अपान डी टी, कटता है तो काट दीजिए ऐसे। अब ये यहाँ डी एक्स अपान डी टी पता हो गया, 3 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको किस पर अवकलन करना दिखाना है, अभी तो ये सूत्र की सहायता से इसको मान रखा अवकलन करके, अब हमको यहाँ पास दिखाना है पृष्ठ के, घन के पृष्ठ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका परिवर्तन हो रहा है, देखिए परिवर्तन दर हो रही राशि में, तो हमारा घन का पृष्ठ क्या होता है, यस बराबर 6x स्क्वायर, ये हमारा
सरफेस एरिया ऑफ सरफेस इक्वल 6 साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ये हमारा वर्ग इकाई है। ठीक है, अब इसको किसके सापेक्ष करेंगे? टी के सापेक्ष, क्योंकि हमको ये पता हुआ है टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब देखिए यहाँ पास इधर देख लेते हैं, यहाँ करेंगे डी एस अपान डी टी, ये 6 अचर पद है, इसको बाहर लिख दें डी अपान डी टी, यहाँ पास एक्स स्क्वायर। अब ये अवकलन करेंगे जब, तो ये देखिए इसके सापेक्ष तो है नहीं है, पहले घात लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे एक्स। अब एक्स जो होगा डी के साथ जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 एक्स डी एक्स अपान डी टी, ये चीज यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस पर आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम उठाकर यहाँ रख देंगे। अब देखिए हमको कांस्टेंट यानी क्या पता है, ये कांस्टेंट यानी अचर हमारा क्या है, हमारे पास अचर दिया हुआ x बराबर 5, देखिए 5 ही है, ये देखिए क्वेश्चन पर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन पर 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 है, ये 10 लिख लीजिए। अब किसमें प्रयोग करना है, जो आपने ये अवकलन किया, यहाँ पास लिखना है डी एस बाई डी टी, इसका अचर हमको x बराबर 10 दिया, हमारा आया क्या है, तो देखिए ये चीज, तो यहाँ पास लिखा हुआ 12 एक्स और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसके प्लेस पर रख देंगे, तो यहाँ पास रख देंगे 3 बाई एक्स स्क्वायर, एक इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ 12 गुणे 3 और x की वैल्यू ये हमारा है, तो यहाँ पास हम ऐसे रख देते, तो 12 तिहाई 36 बटा 10, देखो जीरो काटो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो हमारे पास कितना आया 3.6 है। अब देखिए ये सरफेस है, यस है, तो इसका क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा, वो सॉरी इकाई स्क्वायर में होगी, और यहाँ पर टी समय है, तो इसको हम यस लिख देंगे, तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर आपका 3 है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर बाई सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पास आपको कितना आसान दिया हुआ है, ये बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास पहचान करिए कि क्या चीज है इसमें। अब हमको यहाँ पास आकृति की पहचान करना है। जब झील में हम पत्थर फेंकते हैं, यानी तालाब में हम पत्थर फेंकते हैं, तो उस पत्थर गिरने के बाद कुछ ऐसे आकृति होने लगती है, ऐसे उसमें होने लगती है, तो इसका मतलब हमारी आकृति क्या है, वृत्ताकार की जो आकृति है वो क्या है, वृत्त है। ठीक, अब वृत्त में आपको रखना है कि वृत्त के अंदर क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी, है ना, और त्रिज्या कैसे डिनोट करेंगे, आर से, और इसमें क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, उसको हम कैसे करेंगे पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल सदैव वर्ग इकाई होता है। ठीक है, किस इकाई में होता है, वर्ग इकाई।
इतनी बात हम आकृति से पहचान करते हैं। नंबर 1 पर मैंने बताया ना पहचान, प्रश्न पहचान। और नंबर 2 पर हमारा क्या दिया है, यहाँ पास नंबर 2 पर देखिए, ये हमारा ये वृत्तों में 4 सेमी की गति से चलती है, तो यानी ये हमारी त्रिज्या है, बढ़ रही है। तो ये अवकलज हमारा दिया हुआ है, यह है अवकलज। किसका है, ये वृत्त की त्रिज्या का अवकलज। ठीक है। अब ये क्या है, डी आर अपान किसके सापेक्ष लिखा हुआ, टी के सापेक्ष, सेकेंड है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पास डी टी ये हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर बाई सेकेंड। देखिए यहाँ पास बढ़ रहा है, ठीक है ना, गति से चलती है, ठीक है। तो हमारा ये इतना हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब हमको दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पास ये कांस्टेंट टर्म दिया हुआ, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हम क्या उसमें देखे हैं कि सूत्र किसका, वृत्त का। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, यही सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। अब इस पर कह रहा है उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेज से बढ़ रहा है, तो इसकी परिवर्तन दर पूछ रहा है। अब इसका अवकलन करने होंगे, ठीक है ना। सूत्र देखो हो गया, अब इसका हम करेंगे, ये हमारा सूत्र हो गया। तो चौथे नंबर पर हमने क्या बताया कि इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी, देखो क्षेत्रफल को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए से, एरिया। तो यहाँ पर डी ए अपान डी टी, यहाँ हमारा हो जाएगा डी बाई डी टी। ये पाई, ये पाई है, और यहाँ आर स्क्वायर। पाई क्या है, अचर है, तो हम अचर को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ डी अपान डी टी आर स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखो इसके सापेक्ष तो है नहीं है, कि ये घर हट जाएगा यहाँ पास, तो इसमें क्या और डी जुड़ जाएगा, कैसे, देखिए अवकलन करने पर ये हो जाएगा 2, एक ये घात आ गई, इस घात में से एक घट गया आर, अब यहाँ पास जुड़ जाएगा डी आर अपान डी टी। जब सापेक्ष नहीं रहेगा तो इस तरह होगा, ठीक है। ये आपको लिखा दिया। अब इस पर देखिए, अब हमारे पास ये चीज कहाँ है, ये देखिए, ये चीज हमको दिया है कहाँ, ये देखिए डी आर अपान डी टी, ये चीज दिया है 4। तो यहाँ पास हम रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए डी ए अपान डी टी, यहाँ 2 पाई आर इंटू कितना है 4, कितना हो जाएगा, 4 गुनाई 8 आर, इतना आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब इसका कांस्टेंट टर्म में क्या दिया है, अचर पद, यानी इसका अचर क्या है, हमको दिया है आर त्रिज्या, कितना, हमको आर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, चेक कर लीजिए, देखो यार, ये देखिए 10 दिया हुआ, ठीक है। अब आप 10 लिख लीजिए यहाँ पास, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ये डी ए अपान डी टी, यस, यहाँ आर हमारा 10 है, और कितना हमारा आया, इसका एरिया परिवर्तन दर 8, यहाँ पाई गुणे 10। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 80, 80 पाई, 80 पाई लिखेंगे, ठीक है ना। 80 पाई लिखने के बाद यहाँ पास चेक करते देखिए, ये क्षेत्रफल है तो यहाँ स्क्वायर में रहेगा, और यहाँ टी है समय, तो यही हमारा
आंसर। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अगला देखिए, इसको देख लीजिए अगले को। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान देना है कैसे कैसे इसको हल करना है, ये चीज तो आप ध्यान देना है। ठीक, तो ये 4 नंबर है। अब देख लीजिए क्वेश्चन। पहले मैं आपको एग्जाम्पल सब बता रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल के बाद फिर एक्सरसाइज बताएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए, तब फिर चलते हैं। आपको बहुत ज़रूरी है इस सब क्वेश्चनों को ध्यान देने की। चलें देख लिए, अब देखिए। अब यहाँ पास भैया देखिए, पहचान क्या हम बताए थे नंबर 1 पर। नंबर 1 पर पहचान करना है कि आकृति कैसे आयत है। तो ये क्या है, आयत है, आयत, ठीक है ना। अब इस पर आयत है, ये ध्यान दीजिए, आप लोग सब पढ़े हो आयत, ठीक है ना। इसकी आकृति आयत है। इस पर क्या क्या है, क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल एरिया से होगा। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी देखिए ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ठीक है। तो इस तरह इसका क्षेत्रफल होगा। इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई होगी, ठीक है। अब इसका देखिए परिमाप, परिमाप को सी से, सॉरी पी से इसको डिनोट, पेरीमीटर होता है। अब इसका क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। तो देखिए ये लंबाई है x है और चौड़ाई y है। इसकी इकाई सिर्फ होती है, मात्रक इसकी इकाई अकेली होती है। तो ये हम पहचान कर लिए आकृति से कि आयत है। अब इस पर हमको नंबर सेकंड पर क्या पूछ रहा है, देखिए हमारा क्या होता है, सेकंड अवकलज होता है। तो देखिए यहाँ लंबाई का अवकलज दिया हुआ है, घट रही है, चौड़ाई का अवकलज दिया हुआ है। तो यहाँ पास अवकलज हमको क्या दिया है, लंबाई का अवकलज, ठीक। लंबाई का अवकलज क्या दिया, dx अपान, देखो टी, ये मिनट दिया हुआ था, टी है। तो यहाँ घट रहा है, देखिए तो 2 लिख लेंगे माइनस, देखिए यहाँ पास घट, सॉरी 3, 3 है, तो यहाँ माइनस में 3 घट रहा है, तो ऐसे लिख लेंगे। अब इसकी चौड़ाई, जो चीज हमको क्वेश्चन में आपको समझाया रूल में, उसी तरह ही लिखें, चौड़ाई का अवकलज, पहचान करो आप अवकलज। तो ये हमारा डी वाई अपान डी एक्स। अब ये क्या दिया हुआ है, 2 से बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड मिनट बढ़ रहा है। तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए, बाई ये मिनट है और यहाँ भी सेंटीमीटर बाई मिनट है, ठीक। अब हमको तीसरी बात क्या कहा, तीसरी बात में अब जो चीज ये दिया है, सूत्र इसका क्या होता है उसका हम देखेंगे। क्षेत्रफल के बारे में पूछा और परिमाप की, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम यहाँ पास, तो देखिए तीसरी बात हमने यहाँ पास सूत्र की सहायता लेना, सूत्र की सहायता। तो हमारा सूत्र की सहायता क्या है, आयत का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सोचिए। तो आपको समझ में आ गया होगा सूत्र क्या होता है इसका, मैंने अभी बताया है। तो क्या होता देखिए,
इसका सूत्र होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए, यही हम इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए से। यस, अब इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, हम अवकलन कराएंगे। क्या कराएंगे, अवकलन। तो इसमें दो चीज, क्षेत्रफल भी है और परिमाण। तो इसका अवकलन देखिए क्या होगा, ये चौथा चीज पर आता है अवकलन। किसका अवकलन, क्षेत्रफल का। तो किसके सापेक्ष, टी के। तो यहाँ पास देखिए टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पास डी ए अपान डी टी ऐसे लिख लेना। अब यहाँ हम ये हमारा अवकलन का सिंबल लगा दीजिए। ये कोष्टक में हमारा क्या है, एक्स वाई। अब इसको हम पढ़े हैं अवकलन करना, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का अवकलन करते हैं। यहाँ दिखाता हूँ, देखिए डी ए अपान डी टी। फर्स्ट को हमने छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन किया, ठीक है, ये हमारा हो गया। प्लस सेकंड को छोड़ देंगे तो हम किसका करेंगे, ये डी टी है एक्स के। तो देखिए इसके सापेक्ष नहीं, तो हमारा यही लिखा रहेगा। अब ये चीज हमको पता है और ये भी चीज पता है और ये भी दिया हुआ है। देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये हमारे पास देखिए यहाँ पास ये दिए हुए हैं। देखिए एक्स हमारा 10 दिया हुआ है और वाई हमारा 6 दिया हुआ है। और किसका काम कर रहे हैं, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल पर देखिए ये हमारा बी नंबर है, ठीक है ना, क्षेत्रफल। अब देखिए हमारा एक्स हमें दिया कितना है, 10, और ये कितना दिया है, -3, और ये प्लस ये क्या दिया है, 2। ये 2 दिया है कि चेक कर लेते हैं फिर से, 6 दिया हुआ, 6 है। तो यहाँ पास 6 लिख लेते हैं। और ये हमको दिया क्या है, देखिए ये हमारे पास यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पास देख लेते हैं, ठीक है। अब रखिए 6 हो गया। अब एक्स का अवकलन क्या दिया हुआ है उसको रख लेते हैं। तो ये चीज हम कर लेते हैं। तो ये क्या है, आपको पहले से पता है। चले, अच्छा चलिए, यहाँ हमको एक्स दिया था, हाँ ठीक है, हमारे पास, अच्छा ये यहाँ हमने उल्टा लिख दिया, ये सॉरी, ये चीज, ये हमारा y कितना दिया हुआ है उसको लिखना। y हमारे पास ये 2 दिया हुआ, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ हम 3 देखेंगे, ठीक है। देखिए dx हमारे पास, ये हमारा dx है, तो dx के पास यहाँ माइनस है, देखिए ये माइनस है, और ये हमारा 2 प्लस में है, तो प्लस में रखेंगे, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे 10 गुना ये 20 हो जाएगा, और यहाँ -18 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा ये क्या है, ए है, तो यहाँ पास सेंटीमीटर स्क्वायर बाई, यहाँ टी है तो यहाँ मिनट हो गया, ठीक। एक आंसर हमारा ये आ गया, हमारा एक आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरे की बात क्या कहा है, ए नंबर मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ए को बी को पहले बता दिया, ए को। अब इसका परिमाप पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है? परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई यानी वाई। अब इसको किस से डिनोट करते हैं? पी से। यहाँ ऐसे लिख लीजिए। अब इसको किसके सापेक्ष अवकलन कराएंगे? टी के सापेक्ष। तो यहाँ हो जाएगा dp बाई dt, ये 2 बाहर ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा dx और यहाँ dt, और ये dy अपान dt। बात को क्लियर रखिए। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? रख लीजिए। यहाँ -3 दिया हुआ है, ये देख लीजिए, यही दिया हुआ है x का, और ये y का दिया हुआ है। यहाँ पास हम 2 रख लेंगे। अब घट जाएगा तो यहाँ -2 आ जाएगा। अब यहाँ परिमाप है सेंटीमीटर, देखिए परिमाप सेंटीमीटर में इकाई होती है, और ये हमारा मिनट हो गया। ठीक, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपका उदाहरण नंबर 5 हुआ है। किसी वस्तु x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत आपका CX रुपए में है, और इसका दिया हुआ फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये आप 0.005x³ माइनस 0.2 x स्क्वायर और प्लस 30x और प्लस 5 से प्रदत्त है। तो ये हमारा फलन दिया हुआ है। अब इसका सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। सीमांत का मतलब होता है अवकलन करना, ठीक है ना। जबकि अवकलन परिवर्तन अचर क्या दिया? 3 का, ठीक है। तो ये उत्पादित की जाती है, जहाँ सीमांत मार्जिनल कॉस्ट या MC से हम अभिप्राय करते हैं, ठीक है। जो हमारा अवकलन आएगा, चाहे उसको मार्जिनल कॉस्ट बोले चाहे MC कहें, से हमारा अभिप्राय होगा। किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। देखिए इसको कैसे, अब इस तरह क्वेश्चन रहेगा। सीमांत लागत के मतलब अवकलन करना, फंक्शन हमारा यह दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं 0.005x³ माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x और प्लस 5000 ऐसे। अब इसको हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब यहाँ पास हम इसको जब अवकलन करते हैं तो ये d अपान dx cx, जैसे f हाफ x रहता तो cx लिखा हुआ है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पास हमारा ये लिखा हुआ है, ये हम यहाँ लिखेंगे d अपान dx 0.005x³, ये d अपान dx 0.02x स्क्वायर, ठीक है। ये बात को ध्यान दीजिए। अब प्लस 30 अचर है, उसको बाहर कर दिए हैं, ये यहाँ पास x है, ये अचर है, ठीक है। अब देखिए इसका जब अवकलन करेंगे आप d अपान dx cx, अब जब इसको करेंगे तो घात पहले आ जाएगी ऐसे, ठीक है ना, और एक घात घट जाएगी तो वो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी आपका जो लिखा हुआ है इसको उतार लेंगे। यहाँ फिर आपको घात पहले आ जाएगी, एक घात बचेगी, और बाकी को हम उतार लेते हैं। ये अवकलन का हमारा रूल है। प्लस इसका होगा तो 30 अकेला आ जाएगा, ये अचर पद है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पास आप गुणा कर लीजिए, क्या होगा? 3 पचे 15, ये, और यहाँ जब करेंगे 2 दूना 4, यहाँ x भी है, यहाँ x स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ 4
आपका 0.04 और यहाँ 30 है। अब देखिए अवकलन का मान का दिया 3, यानी यहाँ पास अब हमको सीमांत का मान दिया है 3 इकाई, तो हम यहाँ पास रख देंगे। देखिए यहाँ जहाँ ये लिखा है यहाँ हम रख देंगे। अब इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ आपका यक्स होगा वहाँ आप रखते जाइए 3 का स्क्वायर -0.04 गुणे क्या 3 प्लस 3 3 9 3 चौक 12 और यहाँ 30। बात समझ में इतना आई। अब जब इसको हम क्या करें, अच्छा 15 नियम 135 कर दीजिए, 1 3 5 और यहाँ ये 12 या प्लस 30। अब इसको घटाएंगे, जोड़ लीजिए पहले, जिस तरह जोड़ लीजिए ये 1 3 5 और यहाँ पास जोड़ेंगे ये 1 2, इसको जोड़ कर हमारा कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस में ये घट जाएगा तो 3 में से 1 ये 0 हो गया और यहाँ पास 5 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास 30 दिया हुआ है, इसको इसमें ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, जब ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 लगा हुआ है यहाँ 0 1 5। ठीक, इस प्रकार हमारा ये आंसर शो करेगा कितना, यहाँ पास 30.015, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अच्छा इसके स्थान पर क्या बोला, चाहे एमसी लिख दीजिए चाहे मार्जिनल कॉस्ट लिख दीजिए, ये हमारा किसका मान आ गया, ये एमसी का आ गया। बात समझ में आई, यही चीज पूछ रहा था। ठीक है, प्रति इकाई से लागत क्या हमारी है 30 दशमलव, अगर राउंड फिगर में लिखना है तो इसको एक मान किस पे जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ। ठीक, इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सेम टू सेम सारी चीज यही चीज दिया हुआ है। ठीक है, सारा चीज यही चीज हमको दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हमको क्वेश्चन में क्या दिया आर एक्स, ये 3x², ये 30x प्लस, अब इसको x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन। ठीक है ना, और रूल क्या है, वही सीमांत पूछ रहा था अवकलन करना। देखिए तो यहाँ क्या कहेंगे d/dx और ये हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर कर लीजिए। अब यहाँ पर 36 ये d/dx, ये अचर पद है, इसको आप चाहे बाहर रखिए चाहे, तो अचर पद का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए इस घात आ जाएगी तो यहाँ तो 3 गुना इच्छा यहाँ और यहाँ एक ही घात है खत्म हो जाएगा यहाँ पास, और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हमको x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, जो प्रति इकाई का हो रही घट रही है, ये यहाँ पास क्या लिखा है, अच्छा एक सीमांत आई जहाँ आपका क्षण प्रक्रय की गई हो। अच्छा इसका दिया हुआ 5, घट नहीं रही ये दिया हुआ, ठीक x बराबर 5, तो यहाँ पास यहाँ लिखा हुआ है d/dx, ये हम यहाँ का रख देंगे 5। अब जहाँ जहाँ हमको दिखेगा वहाँ वहाँ हम 5 लिख देंगे, तो 6 गुणे 5, अब यहाँ 6 छंग और 6 पंचे 30 प्लस 36, तो क्या हो जाएगा 66, कितना आ जाएगा 66। अब इसको किससे शो करना है एम आर से, तो हमारा यहाँ एम आर आ गया कितना 66 आ गया, चाहे आप 66 यहाँ रुपये भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त।